जय माता दी, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कब से शुरू हो रहे हैं, ये व्रत हमें कैसे रखनी है, इनमें हमें कौन सा फल खाना है, व्रत में हमें किस किस चीज की आवश्यकता है, ये व्रत हमें कैसे रखना है, क्या फलाहार ग्रहण करना है। आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप कैसे 16 दिवसीय महालक्ष्मी के व्रत रखकर 16 चीजें कैसे अर्पित करें, पूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक आप जरूर देखें। इससे पहले आप सभी को माता लक्ष्मी जी के इन व्रतों की हार्दिक शुभकामनाएं। तब महालक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां भर दे, आपकी झोली धन से खुशियों से भर दे, धन धान्य से आपका पूरा घर संपूर्ण तौर से भर जाए, सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो, ऐसी कामना हम माता लक्ष्मी से आपके लिए करते हैं। 16 दिवसीय जो माता लक्ष्मी जी का व्रत है भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को शुरू होता है, क्योंकि राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। लगातार यह व्रत 16 दिन तक चलता है, क्योंकि अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये व्रत रहता है, उसी दिन व्रत का समापन किया जाता है। लगातार यह व्रत 16 वर्षों तक किया जाता है। व्रत को करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत का वर्णन हमें विष्णु पुराण, स्कंद पुराण दोनों में ही मिलता है। इस व्रत को पांडवों ने भी किया था, तो उनका सारा राज्य पाठ छिन गया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस व्रत को करने की सलाह दी थी, वे पांचों पांडवों और द्रौपदी जी ने मिलकर इस व्रत को संपूर्ण किया था। इसके फल स्वरूप उन्हें अपना राजपाट दोबारा मिला, मान इज्जत प्रतिष्ठा सब मिली। इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। ये 16 वर्षों तक लगातार ये व्रत करना होता है। 16 वर्षों के बाद ही इस व्रत का उद्यापन होता है। जैसे कि 16 दिन का ये व्रत है, अगर इस व्रत के दौरान अगर आप पीरियड से हो जाती हैं, उस समय आपको पूजा नहीं करनी है, सिर्फ आप व्रत करेंगे। आपके घर का कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपके घर का कोई सदस्य पूजा अर्चना नहीं कर रहा है माता लक्ष्मी की, तो आपका जो घर का कोई भी सदस्य है वो सिर्फ माता लक्ष्मी की इन 2 या 3 दिनों में जो आपके पीरियड का टाइम होता है सिर्फ जोत सुबह शाम जला दे। इसमें भी माता लक्ष्मी खुश हो जाएगी, क्योंकि ये मंथली साइकिल होती है। इसके ज्यादा सोचना नहीं, आप सिर्फ मानसिक जाप पूजा पाठ कर सकते हैं, सिर्फ मानसिक। सिर्फ आपको जहाँ पे अपने माता की चौकी लगाई है वहाँ पे आपको ना तो जाना है ना ही किसी चीज को हाथ लगाना है। इस साल 2023 को 16 दिवसीय व्रत 22 सितंबर अष्टमी का दिन इस व्रत की शुरुआत हो रही है। 6 अक्टूबर को इस व्रत का समापन होगा। कुछ लोग 16 दिनों का व्रत नहीं कर पाते हैं, जैसे कि लंबे समय का व्रत है, परिवार की भी जिम्मेवारी होती है, सभी का स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 16 दिनों का नहीं कर पाते हैं। आप सिर्फ 3 दिनों का व्रत कर सकते हैं, जैसे कि नवरात्रि के व्रत भी कोई कोई करता है पूरे 9 दिन का, लास्ट के 2 जोड़े में रख लेते हैं ना, वैसे ही इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का व्रत, जिसे सुरहिया व्रत नाम से भी जानते हैं, अभी अपने घर में 22 सितंबर को ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक सुंदर सी चौकी लगाएं, उस चौकी पर एक कलश लगाएं, माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। इस व्रत में हाथी जी की पूजा भी की जाती है, तो आप ऐसी प्रतिमा लें जिसमें माता लक्ष्मी जी को हाथी जल से स्नान करवा रहे हो, क्योंकि गज स्वरूप होती है, उसे गज लक्ष्मी कहा जाता है। उसमें माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप होते हैं, अष्ट स्वरूपों में गज लक्ष्मी स्वरूप धन धान्य दायक होता है। वही आपको माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा आपको अपने घर में यानी कि अपनी चौकी पर रखनी है। अगर आपके पास पहले से ही माता लक्ष्मी जी की फोटो है तो आप उसी पे ही माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ इस व्रत में अपने घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि दीपावली के समय में हम अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। अलग रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए, लाल पीले खिले हुए वस्त्र आपको डालने चाहिए। जिन्होंने 16 दिन के व्रत उठाए हैं, माथे पर लाल रंग की बिंदी, हाथों में लाल रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। माताओं को जिन्होंने ये व्रत उठाया है उनके पैरों में बिछवे जरूर होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोनों समय आपको स्नान करके अपने घर में पूजा पाठ करनी है। संध्या के समय यानी कि जो गोधवली बेला होती है, मुख्य द्वार पर अपने घर में एक दीप कलश जरूर रखना है, मीठा दीपक वाला कलश। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए, और जो व्रत नए भी कर रहे हैं उसको भी अपने घर में मीठा दीपक जरूर जलाना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर अवश्य लगाएं। इस दीपक को लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है, स्थिर रूप से निवास करती है। कहते हैं इस 16 दिवसीय व्रत के दौरान माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलती है, और जो जातक
उनके नाम से ये व्रत कर रहा होता है, उनकी पूजा अर्चना कर रहा होता है, उनके नाम से दीपक जलाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती है। आपको इन 16 दिनों में माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करके कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्तम का पाठ, लक्ष्मी के बीज मंत्रों का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। शाम के समय भी आपको यह पाठ जरूर करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की आपके घर पे विशेष रूप से कृपा होगी। इस व्रत में आपको प्रतिदिन माता लक्ष्मी जी का मंत्रों से हवन करना चाहिए। इस व्रत में आपको पहले ही दिन एक मोली धागा लेना है, उसमें 16 गांठें लगा लेनी है। चाहो तो कच्चा सूत पे भी बना सकते हैं, पर मोली के धागे पर बनाओगे तो अधिक शुभ होगा, क्योंकि मोली का जो धागा होता है वो माता लक्ष्मी को अधिक से अधिक प्रिय होता है। जितनी गांठें यहाँ पे धागे पे लगाते हैं, यानी कि 16 धागे 8 लगाते हैं, तो माता लक्ष्मी के मंत्रों का हमें जाप करते रहना चाहिए। आप चाहे तो श्रीम 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 करते हुए भी लगा सकते हैं गांठें। आप चाहे तो ओम श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भी लगा सकते हैं। इस धागे को आपको माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख देना है। माता लक्ष्मी जी की हम पूजा अर्चना करेंगे, दीप जलाएंगे। इस धागे पर भी हमें हल्दी और कुमकुम जरूर लगाना है, धूप दीप जरूर दिखाएंगे। पूजा पाठ आपका विधि विधान से हो जाता है तो आपको इस धागे को अपने हाथ पर बांध लेना है। जब तक हम पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, कथा सुनेंगे, आरती करेंगे, तब तक ये धागा हमारे हाथ पर बंधा रहेगा। पूजा हमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करने के बाद धागे को निकाल कर आपको यहाँ पर चौकी पर माता लक्ष्मी जी के चरणों में दोबारा रख देना है। कि हम ग्रस्त जीवन में होते हैं, हमें बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को स्नान कराना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर की साफ सफाई भी करनी होती है, खाना बनाना है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो हमारा धागा है, इसमें माता महालक्ष्मी जी के मंत्रों का हमने जप किया है और माता जी की चौकी पर माता जी की जोत के आगे यह दीपक रखा है और धागा रखा है। ये धागा अशुद्ध ना हो जाए, इस भाव से धागे को हम उठाकर माता लक्ष्मी जी के पास रख देते हैं। प्रक्रिया आपको 16 के 16 दिन करनी है। पूजा करने से पहले आपको ये धागा अपने हाथ पर बांध लेना है और दोबारा वहीं पर रख देना है। आप चाहो तो 16 दिन के लिए माता लक्ष्मी जी की अखंड जोत भी जला सकते हैं। ये जोत आप तिलों के तेल की भी जला सकते हैं और देसी घी की भी जला सकते हैं। सरसों के तेल की माता लक्ष्मी की जोत नहीं जलती। जोत अगर आप अखंड जला रहे हैं तो इसमें आप केसर, 2 लौंग और 1 इलायची जरूर डालें। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य से भंडार जरूर भरेगी। सुबह के समय आप सुख पूजा भी कर सकते हैं। इससे घर की और भी जिम्मेदारियां होती हैं। सुबह सवेरे आप जल्दी उठे, स्नान ध्यान करके आप स्वस्थ वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी जी की फटाफट हमें पूजा अर्चना कर ले। भोग आप माता लक्ष्मी जी को हर रोज लगाएं। जैसे कि हर दिन अलग अलग बात कही गई है, अलग अलग भोग लगाने चाहिए, पर हम गृहस्थ में रहते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां भी होती हैं। कोई मीठे का प्रसाद बना लीजिए, जैसे कि कोई बर्फी बना लीजिए, गुड़ का भोग लगा लीजिए। कोई भी ऋतु फल होते हैं, जैसे कि माता लक्ष्मी जी को अनार का फल बहुत पसंद है, एप्पल यानी कि सेब का फल बहुत पसंद है, केले का फल बहुत प्रिय है, क्योंकि वह विष्णु भगवान जी का स्वरूप माना जाता है। आप इन सब का भोग माता लक्ष्मी जी को लगा सकते हैं। संध्या के समय माता लक्ष्मी की आरती जरूर करें। जैसे कि 16 बार कहते हैं ना, 16 की संख्या, 16 बार स्नान नहीं करवाना होता, 16 बार का भाव होता है। बार का भाव करके अपने हाथ से घुमा देते हैं। 16 बार ही तिलक लगाना है, यानी कि 16 बार का भाव करके हम तिलक लगाएंगे। 16 बार ही आपको धूप दीप दिखाना है, 16 बार ही आपको मंत्रों का जप करना है। एक दीपक लेंगे, उससे आरती आपको 1 बार ही करनी है, बाकी 16 बार आपको सिर्फ दीपक दिखाना है। तो लास्ट होगा, आगे की वीडियो बहुत सारी आएंगी, आप इन वीडियो को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे 16 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए इस व्रत का नाम सुरैया व्रत रखा गया है। यह व्रत बहुत ही कल्याणकारी है। इस व्रत को जरूर कीजिए, हम भी इस व्रत को जरूर करते हैं। खुद का ये व्रत अभी साल 3रा व्रत हो। मेरा अनुभव इस व्रत को रखकर बहुत ही अच्छा रहा है। व्रत मेरे लिए बहुत कल्याणकारी रहा है। जब से मैंने इस व्रत को शुरू किया है, घर में सुख शांति और आनंद ही आनंद है। को भी इस व्रत की शुरुआत जरूर करनी चाहिए। आपके पास व्रत की कथा नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके 16 दिवसीय व्रत कथा पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर भी अपलोड जरूर करूंगी। 16 दिवसीय व्रत की लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ आप जरूर करें। अगर हो सके, अगर आप कमल गट्टे से माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का हवन जरूर करें। अगर आपको आंवला मिल जाता है, आंवले के छोटे छोटे से टुकड़े करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र करते हुए
हवन जरूर करें। इससे विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर असीम कृपा रहेगी। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें।